विक्षेपण और प्रकीर्णन जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में अच्छे से जान लिया, उसकी संरचना कैसी होती है ना, और हम उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे जो है पूरी हम लोगों ने ये पूरी इसकी संरचना वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, दृष्टि पटल पर जो है उसका प्रतिबिंब बनता है, कौन कौन से दोष होते हैं, कोई वस्तु हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे कोई वस्तु रखी हुई है तो हमारे आँख जो है वो उसमें ये हमारे पास में एक लेंस लगा होता है हमारी आँख में, जो कि प्राकृतिक लेंस है एक तरीके से, जो कैमरे का काम करता है। और ये लेंस जो है वो कौन सी प्रकार का होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं और पास की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि जब हम देखते हैं तो नॉर्मल हम आकाश में देखते हैं, ठीक है, तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन कई बार हमें वो इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, ऐसी कौन सी चीज़, कौन सी घटना हो जाती है? तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जो है इसी में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक एक्टिविटी हम करके देखेंगे कि इसके लिए हमने क्या किया है कि एक टार्च लिया है। टार्च को जो है एक प्रिज्म में आपने देखा था, लैब में देखा होगा ना, तो ये यहाँ पर स्लैब की तरह कांच से बनी हुई आकृति होती है, जिसमें आगे और पीछे त्रिभुज होता है, बाकी चार आकृतियाँ कैसी होती है, 3, 1, 2, 3 चौकोर होती है ना, यानी आयताकार होती हैं। कोई भी दो पृष्ठ आयताकार पृष्ठ के बीच का कोण जो रहता है वो क्या प्रिज्म वाला कोण कहलाता है। ये प्रिज्म है, यहाँ पर ये तिकोना होगा और यहाँ पे तिकोना होगा, बाकी ये चार कैसे होंगे आपके आयताकार के होंगे। जब भी कोई श्वेत प्रकाश जो है इस प्रिज्म में से जाता है तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, ये हम एक्सपेरिमेंट लैब में भी करेंगे, वो प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, पट्टी से निकलेगी, उसमें अलग अलग कलर दिखेंगे। कौन कौन से 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, हरा, पीला, ठीक है, बैगनी, हपीनाला, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से रंग होते हैं, बैगनी रंग होता है, ठीक, फिर जामुनी रंग होता है, फिर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन 7 रंगों को याद रखने के लिए VIBGYOR यानी इसके स्टार्टिंग के लेटर जो है वो लिए गए हैं, और हिंदी में हम इसको बैजानी हपीनाला करके याद करते हैं। ठीक है, बैगनी, जामुनी, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला और ला से लाल। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसके क्रम भी ऐसे ही होते हैं, हमेशा ऐसे ही क्रम जो है रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाल वाला यहाँ बीच में आ जाए या नीला वाला पहले भी। जो एक क्रम दिया गया है इसी क्रम से जो है वो 7 रंग जो होते हैं आपको दिखाई देंगे। तो वास्तव में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के अंदर ही ये रंग होते हैं, जो कि हमें जनरली सामान्यतः देखेंगे तो वो सूर्य का प्रकाश हमें कैसे दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है, मगर उसमें ही 7 रंग जो होते हैं वो होते हैं। प्रिज्म की सहायता से हम 7 रंगों को जो है वो देख सकते हैं, और इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश हमारा जो है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। श्वेत प्रकाश के जो ये रंगों की पट्टी आ रही है इसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये 7 रंगों में विभाजन हो रहा है इसको विक्षेपण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, 7 रंगों में ये प्रकाश जो है विभक्त करने की प्रक्रिया विक्षेपण की प्रक्रिया होती है। तो यानी कि प्रिज्म के कारण ही जो है हमारा सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त होता है और वो हमें दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है जो आइजैक न्यूटन व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहली बार प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करके देखा। फिर उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म जो था उसको उल्टा करके लगा दिया इसी में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिज्म को उल्टा कर दिया तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है कि वो प्रकाश वापस सफ़ेद रंग में दिखाई देता है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में कई बार आपने देखा होगा कि आपको क्या दिखाई देता है, कभी कभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अब यहाँ पर तो प्रिज्म है नहीं, कौन किसने बांट दिया इसको 7 रंगों में श्वेत प्रकाश को। तो यहाँ जब बारिश होती है तो इसमें जो बूंदें होती हैं, ठीक है, इसमें सूर्य का प्रकाश जो है वो आता है और टकराता है, उसमें वो बूंदों में ही उसमें अपवर्तन की पहले अंदर गया तो अपवर्तन की घटना हुई, फिर यहीं से परावर्तन की घटना हुई और जो बाहर निकलता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होकर के निकलता है, जिसके कारण हमें जो है वो बारिश के समय पे इंद्रधनुष दिखाई देता है। नॉर्मल आप देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, कभी कभी ये घटना होती है तो उस समय प्रिज्म का काम कौन करता है, वो जो बारिश की छोटी छोटी जो है वो बूंदें जो कि आपके वातावरण में जो है वो रहती
रहती है, उपस्थित होती हैं, जो कई बार होता है कि दिखाई नहीं देती, बारिश बंद हो गई, लेकिन वातावरण में है जिसके कारण जो है हमें जो है ये दिखाई देगा, और हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये बताया गया कि सूर्य क्या श्वेत ही प्रकाश देता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है श्वेत ही होता है सफेद रंग का, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें कई कलर होते, कई पट्टिकाएँ होती हैं, तो दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा लेट से नहीं चल रहा है। वो प्रकाश को 7 रंगों में बांटती है, श्वेत प्रकाश आता है, टकराता है तो अपवर्तन की घटना होती है, और यहाँ पर जो उसकी सतह है उससे परावर्तन की घटना हो जाती है, और जब बाहर निकलता है प्रकाश तो फिर अपवर्तन की घटना होती है, 7 रंगों में विभक्त होकर के निकलता है। तो इन्हीं जो ओस की बूंदें हैं उन्हीं के कारण हमें प्रकाश जो है वो आकाश में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। धनुष जो है वो हमेशा क्या होता है, सूर्य के जहाँ से सूर्य उग रहा है उसकी विपरीत दिशा में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये बात आई कि क्या सूर्य का प्रकाश जो है कई एक ही रंगों से बना हुआ है, तो नहीं, कई तरीके की उसमें किरणें निकलती हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें, और भी कई लाइट इंफ्रारेड किरणें, ठीक है, रेडियो वेव्स निकलती हैं। तो कई किरणें तो जो है वो ब्लॉक हो जाती है धीरे धीरे करके, जब हमारा जो ये वायुमंडल है उसमें जो है जो किरणें आती हैं, इन सभी किरणों में कुछ ब्लॉक हो जाती है, कुछ ही हमें जो है वो दिखाई देती है। तो ये देखो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं तो सतह पर जो है केवल कुछ ही श्वेत प्रकाश जो है दिखाई देता है, जबकि कई किरणें निकलती हैं। अब बात ये आती है कि कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो कैसे पता चलेगा कि उसका कलर कैसे, जैसे आप सेब देख रहे हैं, ठीक है, तो वास्तव में होगा सेब देख रहे हैं, तो सेब देख रहे हैं, मान लीजिए सेब, तो उसमें आपको किस कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। रेड क्यों दिखाई देता है कभी, या कोई भी वस्तु आपने सोचा कि हमें उस कलर की क्यों दिखाई देती है? जैसे मैंने ये पहना हुआ है, क्या रेड, तो रेड दिख रहा है, दिख रहा है, या कोई भी चीज़ आपको उस कलर की क्यों दिखाई देती है, कभी कोई बता सकता है? वास्तव में होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश हमें पता है कि 7 रंगों से बना होता है, कोई वस्तु हमें दिखाई कब देती है? जब उस पर कुछ न कुछ प्रकाश पड़ता है ना। जब अगर अंधेरा होगा दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। तो कब दिखाई देगी? जब प्रकाश पड़ेगा। तो जब उस पर प्रकाश पड़ता है तब हम उनको अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं, चाहे वो नेचुरल लाइट हो, नहीं तो अगर आप बल्ब जलाएंगे तो उसमें प्रकाश पड़ेगा तब हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। अब वो उस कलर की क्यों दिखाई दे रही है? तो वास्तव में आपको ये समझ में आ गया कि सूर्य का प्रकाश जो है कितने रंगों से बना हुआ है? 7 रंगों से बना हुआ है। तो ये जो 7 रंग है, ठीक है, तो यहाँ पर सारे रंग जो है, जो भी वस्तु है जिस कलर की दिख रही है वो सारे रंगों को पहले सोख लेती है, लेकिन सिर्फ कोई एक कलर होगा जिसको वो जो है रिफ्लेक्ट कर देती है या परावर्तित करती है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश आया, सारी किरणें 7 रंग जो है वो सोख लिए गए। परावर्तित कौन सा रंग हुआ? केवल रेड कलर। रेड कलर हुआ, इसलिए हमें सेब कैसा दिखाई दे रहा है? रेड कलर का। तो यहाँ पर लाल कलर समझ में आ रहा है क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसी तरीके से ये कि दुपट्टा मेरा पीला कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, पीला रंग है वो क्या कहते हैं? दिखाई दे रहा है। तो कोई वस्तु जो है उस कलर की दिखाई दे रही है क्योंकि वो सारे रंगों को सोख करके जो दिखाई दे रही है सिर्फ उस कलर को वो परावर्तित कर रही है, जो कि हमारी आंखों तक पहुंच रहा है और हम अपनी आंखों से उस वस्तु को उस कलर की देख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? अब यहाँ पर देखो लाल कलर का दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्या आसमान हमें नीला दिखाई देता है? तो ये भी प्रश्न उठता है कि अगर हमें आसमान नीला दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसा होता है कि नीला रंग दिखाई दे रहा है आसमान का, तो उसका मतलब है कि नीले कलर को केवल परावर्तित कर दे रहा है, ऐसा होता है? यस, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि यहाँ पर देखो नीले रंग को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करता है, यही हो रहा, जो मैंने बताया उस हिसाब से तो यही होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि सभी किरणें 7 रंग की किरणें जो आ रही हैं तो उसमें से जो है ये 3 किरणें जो होती हैं, ये तीनों किरणें, ये 4 किरणें जो कलर 7 रंग है इसमें ये 4 तो सीधे हो जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन ये जो किरणें हैं नीला, बैगनी और ये, जिसमें से खासतौर से ये आसमानी कलर जो है वो ज़्यादा जो है वो इधर उधर करके जो है वो फैल जाता है, क्योंकि ये तरंग धैर्य जो होती है या वेवलेंथ जो होती है उस पर निर्भर करता है
और आसमान चालू हो गया। हाँ, तो यहाँ पर एक बात और आती है कि यहाँ पर होता ये, अगर ये है वेवलेंथ पर है तो बैंगनी रंग का क्यों नहीं दिखाई देता, आसमानी कलर का ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि क्या होता है, तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? हाँ, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। इसका कारण है कि सूर्य नीले रंग की किरणें ज्यादा पैदा करता है। इसको ज्यादा फैलाता है। वायुमंडल के कणों के कारण आसमान नीले रंग का दिखता है, तो सुबह और शाम में हमें आसमान लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? अब ये भी बात है कि भाई अगर हम आसमान जो है वो आसमानी कलर का दिख रहा है, आसमानी कलर को ज़्यादा जो है उसका प्रतिबिंब हो रहा है, फैल रही है वो किरणें ज़्यादा आसमानी कलर की, इसलिए हमें आसमान को आसमानी दिखाई देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब सूरज उगता है और सूरज डूबता है तो उसमें जो है आपको आसमान का कलर जो है थोड़ा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, तब आसमानी दिखता है क्या? नहीं है। तब थोड़ा सा जो है आसमान का कलर जो है, जब एक तरह से कहा जाए जब सूरज एकदम दोपहर का टाइम होता है तब आपको बहुत अच्छे से आसमानी कलर आसमान का दिखाई देगा, और सुबह और शाम जो है वो थोड़ा सा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। तो होता क्या है वास्तव में, यदि सुबह और शाम के समय को देखें तो सूर्य क्षितिज के पास होता है, हाँ, और सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में ज्यादा समय तक गमन करता है, जबकि दोपहर के समय यही दूरी कम हो जाती है। दूरी जो होती है दोपहर में कम ज्यादा समय तक वायुमंडल में रहने के कारण जो होता है नीली और और बैंगनी रंग की किरणें पहले ही प्रतिबिंबित हो जाती है और हमारी आंखों तक लाल रंग की पहुँचता है। कि आसमान का नीला और लाल दिखना टिंडल प्रभाव के कारण होता है। टिंडल प्रभाव कहा जाता है। लाइटिकल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण होना ही टिंडल प्रभाव को जन्म देता है। मतलब जो कोई भी माध्यम है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी धूप एक जगह से किसी कमरे में आ रही है तो उसमें कुछ कण हिलते जुलते दिखाई देते ना, है ना, तो उसको कोलाइडी कण कहा जाता है, जो इधर उधर हिल रहे हैं, तो उसमें जो है वो प्रकीर्णन की घटना होती है जिसको ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक इसी के कारण जो है आसमान कोहरे से आ रही धूप की रोशनी टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। इसमें तो आज दिखाई दे रहे कि हैं हमें जो दिख रहा है उसके पीछे भी विज्ञान का रहस्य छिपा है। इस प्रकार से कई हो रहे हर बदलाव के पीछे जो है कोई ना कोई प्रक्रियाएं हो रही हैं। ज्ञान ये नहीं कहता कि किताबों में लिखा ही सिर्फ याद किया जाए, बल्कि ये कहता है कि जो भी आसपास हो रहा है इसे ध्यान, वो भी आसपास जो होता है ना उसमें कई घटनाएं घटती रहती है। सब जो घटनाएं आपको बताई गई हैं वो सारी घटनाएं जो हैं वो हमारे उसमें चारों ओर होती रहती है। आसमान कभी नीला दिखाई देगा, कभी लाल दिखाई, कभी सोचना चाहिए इस चीज़ को। अगर आप सोचोगे तो अगर इस तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए किसी न किसी वैज्ञानिक ने तो ऐसा सोचा होगा कि हाँ इस तरीके से हो रहा है, फिर उसका कारण खोजने की कोशिश की हो गई कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो फिर उसका जवाब उनको मिला होगा कि कौन सी ऐसी घटना है। मान लीजिए आपने प्रिज्म लिया, प्रिज्म से तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है, यानी श्वेत प्रकाश जो है वो जो श्वेत दिख रहा है हमें वास्तव में श्वेत नहीं है, बल्कि वो कितने रंगों से बना है? 7 रंगों से बना है। फिर इसके बाद उन्होंने उसको उल्टा करके भी देखा तो वापस जो है वो किरणें जो हैं वो एक श्वेत प्रकाश में बदल जा रही हैं। फिर ये भी बात आई कि कोई वस्तु का कलर हमें क्यों दिखाई देता है। ये हमेशा आपको लग रहा होगा ना जैसे आप ग्रीन पहने हो, रेड कलर दिखाई दे रहा है, कोई भी कलर हमें वैसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो वस्तु या वो चीज़ जो है उस सारे कलरों को तो अवशोषित कर ले रही है और उसके बाद जो है वो परावर्तित वो कलर कर दे रही है जिस कलर को, जिस कलर का वो दिखाई दे रहा है। इसी कारण से हमें चीज़ें उस कलर की पर्टिकुलर उस कलर की दिखाई देती हैं। दूसरी चीज़ ये आई कि भाई अगर ऐसी बात है तो हमें आसमान तो आसमानी दिखाई दे रहा है, तो क्या इसमें भी यही घटना है कि सारी किरणों को जो है अवशोषित करके और सिर्फ ब्लू कलर की किरणों को ही कर रहा है? तो ऐसा नहीं है। इसमें रीज़न दूसरा है कि इसमें क्या होता है कि जो सूर्य के प्रकाश से किरणें आ रही तो वो कई सतह से होकर गुजरती ना, ऊपर तो निर्वात है, फिर उसके बाद हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में भी कई परतें हैं, तो बहुत सारी किरणें सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट भी, एक्सरे भी, बहुत सारी जो हमने अभी किरणें पढ़ी वो सब निकलती हैं। उसमें से कुछ किरणें तो जो है वो ब्लॉक कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं, कुछ ही किरणें जो है हमारे वायुमंडल में पहुँचती हैं। तो जो उसमें कलर है, जो किरणों का कलर है, तो जिसमें से नीला, बैगनी और आसमानी कलर जो है वो अंदर की ओर आता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन जिसको कहा जाए या फैलाने वाली प्रक्रिया जो
है वो आसमानी कलर की होती है, जिसके कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला आसमानी से कलर का दिखाई देता है। अब ये बात आती है कि भाई अगर आसमानी कलर का दिखाई दे रहा है और ये घटना आपको वास्तव में आकाश नीला होता है क्या? रात में फिर क्यों काला दिखाई देता है? पता नहीं, खोज के आना क्यों काला दिखाई देता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर देखो रात में आसमानी दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो काला होता है कि नीला होता है? काला। काला। जब बारिश होता है, बारिश होती तो आसमानी दिखाई देने लगता है। बारिश होती तो रेड हो जाता है। देखो तुम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो कि भाई हमें रात में आकाश काला क्यों दिखाई दे रहा है, दिन में आसमानी क्यों दिखाई दे रहा है, उगते समय लाल क्यों दिखाई दे रहा है, डूबते समय लाल क्यों दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ नज़दीक पहुंच रही हो, एग्जैक्ट आंसर उसको तुम लोग खोज के आना, देखते कौन खोज के आएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर ये घटना जो होती है वो प्रकीर्णन की कहलाती है। और यहाँ पर एक प्रभाव हमने पढ़ा, टिंडल प्रभाव। तो इसमें क्या होता है, कोलाइडी कण जो होते हैं वो इधर उधर जो है वो जाते रहते हैं, जिसके कारण ये घटना जो है वो होती रहती है। और हमने क्या पढ़ा इसमें, इतनी पढ़ा। हाँ, लाल कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश जो होता है जब पृथ्वी तक आ रहा है तो उसकी दूरी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो हमारी आंखों तक ज़्यादा पहुंचती है, जिसके कारण जो है हमें लाल कलर का दिखाई देता है। और जब एकदम छत पे होता है, यानी कि जो ऊपर की तरफ होता है, सीधा होता है, तो उसमें जो है नीले कलर जो है वो आसमानी कलर का हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जब किरणें आती हैं तो उसमें जो नीला, बैगनी और वो किरणें जो है अंदर की तरफ आती हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो है, बिखराव जो होता है वो किस कलर का होता है, आसमानी कलर का होता है, जिसके कारण हमें आकाश जो है आसमानी दिखाई देता है। ठीक है।